हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो माँ के प्लाज्मा से बनता है। जी हाँ, मैटरनल प्लाज्मा से ही जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। नेजल सिक्रीशन, रेक्टल सिक्रीशन, ऑरल सिक्रीशन प्लस ये ट्रैकियल सिक्रीशन जो होती है, इन सिक्रीशन से जो है एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। और बच्चा जो है इस सिक्रीशंस जो होती है, मतलब ये जो फ्लूइड जो होता है, इनको जो है वो एस्पिरेट कर लेता है, मतलब वो निगल लेता है। उसके बाद इसको जो है एक्सक्रीट करता है यूरिन के फॉर्म में। जी हाँ, बच्चे के यूरिनेशन से ही जो है, बच्चे के पेशाब से जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एज अ शॉक ऑब्जर्वर काम करता है, बच्चे को एज अ कुशन जो है काम करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, प्लस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे को एंटीबॉडीज जो है उनसे अगेंस्ट जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। प्लस बच्चा जो है इस एमनियोटिक फ्लूइड में प्रॉपर मूवमेंट करता है, किकिंग करता है, जिससे बच्चे की मसल्स बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है 12 वीक्स में एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है वो 60 ml रहती है। 16 वीक्स में जो है 16 हफ्ते में एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है वो 175 ml हो जाती है। जी हाँ, और 28 वीक्स में जो है एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है वो 800 ml हो जाती है। सो 800 ml जो है वो मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। जैसे ही मदर जो है वो टर्म हो जाती है, मतलब जैसे ही उसके 36 to 37 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है, तो कहा जाता है कि जैसे ही पोस्ट डेटेड होने लगती है मदर जो है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऊपर हो जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये पानी जो है ये कम होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए कहते हैं कि अगर मदर जो है वो टर्म हो गई है, 1 दिन 2 दिन अगर ऊपर हो जाते हैं, तो वो उस कंडीशन में क्या होता है कि पानी कम होना शुरू हो जाता है, बच्चे को हाइपोक्सिया हो जाता है, बच्चा जो है इसी पानी में जीवित रहता है। और अगर पानी कम होना शुरू हो जाएगा तो बच्चे को दिक्कत होती है। सो इसीलिए अगर मदर पोस्ट डेटेड होती है तो उसको सिजेरियन एडवाइस किया जाता है, अगर उसको लेबर पेन्स जो है वो स्टार्ट नहीं होती है। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है, अगर आपके शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को पॉलीहाइड्रोमेनास कहते हैं। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है तो उसको ओलिगोहाइड्रोमेनास कहते हैं। सो एमनियोटिक फ्लूइड की जो ओलिगो अगर 5 से अगर इसकी वैल्यू जो है एमनियोटिक फ्लूइड की कम हो रही है तो उस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोमेनास कहते हैं। और अगर इस पानी की वैल्यू जो है वो 25 ml से ऊपर जा रही है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोमेनास कहते हैं। सो अगर पानी जो है 10 से 20 तक रहता है तो उसको हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अब जितनी बार अल्ट्रासोनोग्राफी होती है तो अल्ट्रासोनोग्राफी से ही जो है एमनियोटिक फ्लूइड का इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और इंडेक्स को कैलकुलेट करके ही बताया जाता है कि कंडीशन जो है वो पॉलीहाइड्रोमेनास की है या फिर ओलिगोहाइड्रोमेनास की है। सो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है। अब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है पॉलीगोहाइड्रोमेनास जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, हमारे शरीर में अगर बच्चे के शरीर में पानी बढ़ रहा है तो वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, और एमनियोटिक फ्लूइड की वैल्यू अगर कम हो रही है तो वो किसकी वजह से हो रही है, ये जो हमें अगली वीडियो में डिस्कस करूंगी। और अगर आप मेरी वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जो है वह जरूर करना। थैंक यू सो मच।